صاحب التاج والمعراج سبحان اللہ ماشاء اللہ سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة سبحان اللہ أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة سبحان اللہ ومما رزقناهم ينفقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر سبحان اللہ وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیمبر سے محبت کی ہے سبحان اللہ متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا رہبر عمر برتر عمر بالا عمر اعلیٰ عمر اکمل عمر آسن عمر افضل عمر اولا عمر سبحان اللہ ذات نبی پاک پر
सौ जान से शैदा उमर, ईमान में ईकान में एहसान में यकता उमर, बादे बहारी की तरह गुजरा इराक व रूम से, अब्रे करम बनकर उठा ईरान पे बरसा उमर। माबाद ख़त्मुल मुरसली कोई नबी आना नहीं, माबाद ख़त्मुल मुरसली कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर तो एक नबी होता उमर। असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया, किसी ने सुलसला दिया किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के धर दिया। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज़ जी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, क़ुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाक़ा, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 19 नवंबर सन 2021 को आप हज़रात के इस इलाक़ा मोहम्मदपुर घोटा में बरादर सग़ीर जनाब क़ारी मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब और उनके वालिद मोहतरम जनाब हज़रत क़ारी मोहम्मद यासीन साहब की पुरखुलूस दावत पर उस्तादुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तासीन साहब और बरादर मुकर्रम जनाब क़ारी मोहम्मद इलियास साहब की वसातत से हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। इनको उठा दें यहाँ से, इनको उठाएं। मैं इसलिए कहता हूँ सेटअपनिया मेरे आगे ना बिठाया करो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ारी उमर फ़ारूक साहब की इस मेहनत और काविश को अपनी दरबार में कबूल फरमाए। जिंदो वाली आमीन। पता चला है कि बरादरम क़ारी उमर फ़ारूक साहब की शादी है और लोग शादियों पे गाने बजाने करते हैं। इन्होंने कहा मैं शादी पे अज़मत सहाबा के डंगे बजाऊं। तो ये अपने अपने ज़ौक़ की बात है। मौसम भी ठंडा है, इन्होंने भी कनातों का किराया बचाया है। ठंड है, धुंध है, मैं देख रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा। वैसे भी मेरी आदत है, मैं कम बोलता हूँ और काम का बोलता हूँ। टू दी पॉइंट अपने मौजूए सुखन पे रहता हूँ। मैं कहा करता हूँ कि मैंने 1985 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2021 से 36 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए। मगर मैं कहा करता हूँ कि आप मेरी कोई तकरीर ऑडियो वीडियो सीडी कैसेट पाकिस्तान की, अरब की, अजम की, यूरोप की, अफ्रीका की, कनाडा की, दुनिया भर में गया हूँ, उठाएं सुने। मेरी तकरीर में न लतीफ़े होते हैं, न चुटकुले होते हैं, न कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ। अपने ज़ौक़ अब्बासी के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ,
तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त हूँ जब, इसकी डिले थोड़ी कम करो, ये ऐसे सांस को खींच रहा है। करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पर भी एक जवान जज्बा छलक रहा है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिल के और खुल के बैठा करें कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। जैसे आप चाहते हैं ना मुकर्रर माइक पर आए तो हमें मजा आ जाए, तो मुकर्रर भी चाहता है मुझे ऐसे चेहरे सामने नजर आए कि मुझे भी मजा आ जाए। इसलिए मेरे सामने थके टूटे रूठे फूटे चेहरे लेकर ना बैठा करो। जिस तरह मैं हंसमुख आदमी हूँ, हंसता मुस्कुराता चेहरा हूँ, मुझे ऐसे चेहरे चाहिए। कहीं को उवें ही मेरे नाल कावड़ होवे तो मुंह ना सुझा यो घंटा आधा मुन्ना घंटा खेलते बहे बाद भावे और नशे टाइम बढ़िया उधर आवे। पूरी तवज्जो चाहूंगा मैं, इसलिए कहा करता हूँ कि अगर आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर में भी आपको एक लंबा सफर कराऊंगा। मेरे दोस्तों, मेरा दिल चाहता है हज़रत कारी मोहम्मद यासीन साहब की और कारी उमर फारूक साहब की इखलास और मोहब्बत और इनकी चाहत को देखते हुए आज मैं आपको वो उन्वान सुनाने चला हूँ जो इस देहात के लायक तो नहीं है, लेकिन शायद कोई ऐसे लोग ज़रूर बैठे हुए हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि आज मैं ज़िंदगी का वो उन्वान आपको सुनाऊं जो बहुत कम मैं सुनाता हूँ। और इतना कीमती उन्वान है मेरा जो मैं बहुत कम थ्रू आउट द वर्ल्ड, शायद मैंने कोई 5-10 जगह पे, वो भी ज़्यादा गैर ममालिक में और पाकिस्तान में 1-2 जगह पर 2004 में, तो वो जो मेरी तरफ रहे बस भी, ओ छोटू ओ मैं बैठ जाओ, ठीक चल रहा है, हिर्स करोगे यही भी गड़बड़ हो जाएगा, मुश्किल से तो उसने सेट किया है, हाँ दूसरा ले लो। 2004 में मैं साउथ अफ्रीका के दौरे पर था। मैंने वहाँ रद्द राफजियत पे मुनाजरा पढ़ाना था, बहुत बड़े बड़े 5-6 मदारिस में एक हफ्ते के लिए। तो वहाँ पर मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा 2004 में हक 4 यार का प्रचार किया। सुभान अल्लाह। एक अछूता मौजू अल्लाह ने मेरे दिल में इल्हाम किया, इल्म लदुनी में से था, किसी किताब में नहीं पढ़ा था, वो मैंने बयान किया उस रात। तो उसी रात, तवज्जो मेरी तरफ रहे, उसी रात अल्लाह ने मुझे इनाम दिया कि उसी रात मुझे हुजूर की भी ज़ियारत नसीब हुई, चारों सहाबा की भी ज़ियारत। इतना मेरा मुनफरद उन्वान है, लेकिन मैं उम्मीद रखूंगा कि आप मेरे उस मौजू को ज़ाय नहीं करेंगे। खासतौर पर स्टेज वाले लोग भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं तुम्हें कि सुभान अल्लाह आखो दरख्त लगसी जन्नत है। स्टेज वाले जितनी उन्हें धोखते बस है, क्योंकि इन्हें जिंदगी सुभान अल्लाह नहीं आती, एक दरख्त ही कहनी नहीं तारे को छा मंग सन जन्नत है। इसलिए मैं पूरी आपकी तवज्जो और ज़ौक़ और शौक़ चाहूँगा ताकि मैं उस उन्वान को शुरू कर सकूँ। और वो उन्वान है खिलाफत राशिदा का उन्वान। रब्बे कायनात ने पूरी कायनात के अदियान का खुलासा 30 पारों के कुरान में रखा। 30 पारों के कुरान में रखा, और पूरे कुरान का खुलासा अल्लाह ने सूरह बकरा में रखा। फिर सूरह बकरा का खुलासा अल्लाह ने सूरह बकरा की इब्तदाई 4 आयत में रखा। रब्बुल आलमीन ने
قرآن مقدس کا جب تعارف کرایا تو بڑے خوبصورت منفرد انداز میں کرایا. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. 3 حرف 2 جملے، یہ پورے قرآن کا جامع معنی تعارف ہے. علماء بیٹھے، آگے تفسیر قرآن بالقرآن ہے. الف لام میم میں 3 قسمیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں قرآن کی صداقت و حقانیت، ھدی للمتقین میں قرآن کی آمد کا مقصد ہے. اس کے بعد آگے تفسیر قرآن بالقرآن ہے کہ متقین کون ہے، متقین کی نشانیاں کیا ہے، متقین کے چہرے کیسے ہیں. کائنات کے رب نے 3 حرف کہے، الف لام میم. آؤ رب کونین کی دربار میں دست سوال دراز کر کے علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پہ پوچھتے ہیں اللہ یہ الف کیا ہے، لام کیا ہے، میم کیا ہے. تو علماء مفسرین محققین مدققین مؤلفین مدرسین لکھتے ہیں کہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ ان حروف مقطعات کا معنی، مطلب، وضاحت، تفسیر، تشریح، ٹرانسلیشن، مفہوم کیا ہے. لیکن کچھ اہل دل نے اپنے آئیڈیاز، اپنی وجدانی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دیکھنے میں تو یہ 3 حرف ہیں لیکن حقیقت میں یہ 3 قسمیں ہیں. اللہ کون سی؟ فرمایا الف لام میم. الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم. اللہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ فرمایا اس لیے کہ جو میں بات کرنے چلا ہوں وہ بات بڑی اہم، بڑی محقق، بڑی مصدق، بڑی مسلم ہے. اس لیے میں نے اس بات سے پہلے قسمیں اٹھائی کہ مجھے اپنی قسم، جبریل کی قسم، محمد کی قسم. اللہ قسمیں کس لیے اٹھائی؟ فرمایا اس لیے کہ بات کرنے والا تھا وہ بات بڑی اہم تھی. میں نے قرآن کی صداقت، قرآن کی حقانیت، قرآن کا معیار حق صبح قیامت تک کے لیے ثابت کرنا تھا. تو میں ویسے بھی کہہ سکتا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ کتاب لا ریب ہے، لیکن میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ مجھے اپنی قسم، جبریل کی قسم، محمد کی قسم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کتاب لا ریب، یہ کتاب بے عیب، یہ کتاب شک و شبہ سے پاک، وہم و گمان سے پاک، تردد و ریب و شائبہ و مریا سے پاک. اللہ بات سمجھ آ گئی. لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ نے یہ 3 قسمیں کیوں اٹھائی؟ قسمیں تو پہلے بھی اٹھائی لیکن وہ قسمیں اور تھی. ہم نے پورا قرآن پڑھا، کہیں زمین کی قسم، کہیں زمان کی قسم، کہیں مکین کی قسم، کہیں مکان کی قسم، کہیں سورج کی قسم، کہیں چاند کی قسم، کہیں شہر کی قسم، کہیں گلیے کی قسم، کہیں زمانے کی قسم، کہیں کپڑوں کی قسم، کہیں چہرے کی قسم، کہیں زلفوں کی قسم. لیکن یہاں پر آپ نے اور قسمیں اٹھائی اپنی جبریل کی، محمد کی. اللہ وجہ کیا؟ تو جواب شکوہ ملتا ہے اس لیے کہ قرآن کا تعلق ہم تینوں سے تھا. اتارنے والا میں، الف میں نے اپنی قسم اٹھائی، لے کے آنے والا جبریل، میں نے لام میں جبریل کی قسم اٹھائی. جس پہ اترا وہ محمد، میں نے میم میں محمد کی قسم اٹھائی. میں نے 3 قسمیں اٹھا کر یہ اعلان کر دیا کہ جیسے میں سچا ویسے میری کتاب سچی، جیسے جبریل سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے محمد سچا ویسے یہ کتاب سچی. جیسے ہم میں شک نہیں ویسے اس میں بھی شک نہیں. جو ہم میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں، جو اس کتاب میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں. رکھے کہیں کو نارائی اندے یا سارے میں تھکے تروٹے مکے بیٹھو. انہیں آگے چاہت مول سے سا نہیں کٹنا. میرے خیال تھکے بیٹھن دعا منگو. اللہم صلی اللہ سیدنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، تاج و تخت ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. میرے دوستو، میں گونگے مجمع سے نہیں بول سکتا. قبرستان میں جب گزرتا ہوں دعا پڑھ کے نکل جاتا ہوں.
मैं तो जिंदों के चमनिस्तान में बोलता हूँ। जैसे मेरी गुफ्तगू जिंदा होती है, मुझे मजमा जिंदा चाहिए, मैंने शुरू में कहा था। थके टुटे मुक्के रूठे भूखे मजमे में बुलेंदा ही कहनी 35 साल थी गए मैं अजन उहे बताऊं तुसा जल्दी बुढ़े थी थोड़ा खाओ। हाँ मैं कौन मेरे क्लास फेलो जीती मौलवियन पूछ देना बस इसे क्यों खंदी असा टोर नहीं सकते गिट्टे घोड़े नाल का नहीं तू मैं चुअर बती मैं कह मैं खंदा दी तुसा उल्टा सवाल करें दो क्या खंदी मैं नहीं खंदा ही वास्ते जवान तुसा तो हर टुकर आखिरी टुकर समझते खंदो मतन ब्याह न मिले है। इसलिए मेरे साथ बैठना हो तो जिंदा होके बैठो। मैंने इसलिए अभी मौजू शुरू नहीं किया, मैं तुम्हारा टेम्परेचर चेक कर रहा था कि तकरीर दे डा दें या टाइम पास दे डा दें। हाँ पूरी तवज्जो रहे। फिर अभी थोड़ी देर और भी मैं चेक करूंगा, अगर मुझे महसूस हुआ कि मैं यहाँ वो मौजू बयान करूं तो शुरू करूंगा, नहीं तो मैं और तरफ बात को मोड़ दूंगा। पहले कह रहा हूँ पूरी तवज्जो रहे। कायनात के रब ने कहा मैंने इसलिए 3 कसमें उठाई, अलिफ मुझे अपनी कसम, लाम मुझे जिब्रील की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की कसम। जैसे मैं सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे हम में शक नहीं वैसे इसमें शक नहीं, जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो हमारी किताब में शक करे वो भी हमारा। अब तवज्जो रहे। उसके बाद रब्बे कायनात ने एक जुमला कहा, कब 3 कसमें उठाने के बाद फरमाया हुदल्लिल मुत्तकीन ज़ालिकल किताबो ला रैब फी। पहला जुमला कहा कसमें उठाने के बाद, ये किताब ला रैब बेऐब, शक व शुबा वहम गुमान तरद्दुद रायबा शायबा मिरिया से पाक, इसमें शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। ये तो था कुरान की सदाकत और मेयार हक। अब आगे जुमला कहा और मकसद आमद कुरान का मकसद बताया, फरमाया हुदल्लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है, ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का रहरवे मंजिल है। तो कायनात के रब से फिर दस्ते सवाल दराज करते हैं, अल्लाह आपने ज़ालिकल किताब क्यों कहा? हालांकि हमने तो कुरान में जहां भी देखा इस किताब का जिक्र पढ़ा तो वहां लफ्ज़ कुरान नजर आया, यासीन वल कुरानिल हकीम अर्रहमान अल्लमल कुरान बल हुवा कुरानुम मजीद इन हाज़ल कुरान शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। हर जगह लफ्ज़ कुरान 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 कुरान, लेकिन यहाँ पर आपने ज़ालिकल कुरानो ला रैब फ़ी नहीं कहा बल्कि ज़ालिकल किताबो ला रैब फ़ी कहा। अल्लाह कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं किया और किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया? तो जवाब शिकवा मिलता है इसलिए कि 14वीं सदी का अगर कोई जिंदीक, 14वीं सदी का अगर कोई मुर्तद, 14वीं सदी का अगर कोई मुनाफिक तुम्हें आकर बहकाना चाहे कि ये किताब सच्ची नहीं, ये तो शराबखोर खुलफा की लिखी हुई किताब है, ये तो मुबद्दल और मुहर्रफ किताब है, तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसलिए ज़ालिकल किताब नहीं कहा, ज़ालिकल कुरान नहीं कहा बल्कि ज़ालिकल किताब कहा। अगर मैं कुरान कहता तो वो जिंदगी कह सकता था कि कुरान तो हम भी मानते हैं, ये कुरान नहीं, ये तो आम किताब है, ये कुरान नहीं, ये तो बाद में लिखी हुई किताब है। कुरान तो वो जिसके 40 पारे, कुरान तो वो जो घरों में छुपा पड़ा, कुरान तो वो जो मुसफ़े अली। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं मैंने ज़ालिकल कुरान नहीं ज़ालिकल किताब कहा ताकि वो तुम्हें तुम्हारे साथ कोई तजल, कोई फरेब, कोई धोखा, कोई फराड न कर सके। अगर मैं ज़ालिकल कुरान कहता वो तुम्हें धोखे में डालता कि अल्लाह ने कुरान को सच्चा कहा। ये कुरान नहीं, कुरान गारों में पड़ा है, ये सहाबा की लिखी हुई किताब है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसलिए ज़ालिकल किताब कहा कि मुसलमानों उस सिंदीक की बात न मानना, मेरी जात पे एतबार करना, ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। ताज तख्त खत्म नबूवत ज़ालिकल किताबो ला रैब फ़ी। ये किताब उलमा बैठे हैं, ज़ालिका इसमें इशारा है। फरमाया ये किताब कौन सी? जो तेरे घर में है, तेरी मस्जिद में है, तेरे हाथों में है, तू पढ़ रहा है, ये किताब सच्ची है। अब आओ असल मौजू की तरफ आता हूं, बड़े इख्तिसार के साथ चलो। अब अल्लाह ने कुरान का ये तारुफ जामे माने करा दिया 3 हरफ और 2 जुमलों में, और कुरान की आमद का मकसद जो बताया वो है हुदल लिल मुत्तकीन। जींदे 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 मैं तो सुमर था कहने से मैं जानू हुआ हुदल लिल मुत्तकीन।
یہ کتاب متقین کی ہدایت کا سمندر ہے، ذریعہ ہے، راہ رو منزل ہے۔ اب یہاں تک اللہ نے قرآن کا تعارف کرا کے آگے تفسیر قرآن بالقرآن ہے۔ اللہ آپ نے جو کہا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہے، متقین کی ہدایت کا سمندر ہے، متقین کی ہدایت کا راہ رو منزل ہے، اللہ پھر یہ تو بتائیں کہ متقی ہیں کون؟ اللہ متقی ہیں کون؟ متقی کی نشانیاں کیا ہیں؟ متقی کے چہرے کیسے ہوتے ہیں؟ متقین کے قد و خال کیسے ہوتے ہیں؟ تو کائنات کے رب نے کہا، اللہ نے متقین کی 4 نشانیاں بتائی، 4، اور وہ چاروں نشانیاں خلافت راستہ پر ایسی فٹ ہوئی کہ اللہ فرماتے ہیں اگر متقی کی پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر صدیق اکبر کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ کیا مطلب؟ اللہ کیا مطلب؟ پہلا متقی کی پہلی نشانی فرمایا، ہاں متقی کی پہلی نشانی ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی وہ ہوتا ہے جو ایمان بالغیب لائے۔ آؤ اہل علم سے مخاطب ہو کر کہوں گا 10-20 لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ آئے گی۔ آؤ ذرا تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کے اورات کی ورق گردانی کرتے ہیں، تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں۔ سارے صحابہ نے کلمہ پڑھا، ابو بکر نے بھی کلمہ پڑھا، فرق کیا ہے؟ ابو بکر الذین یؤمنون بالغیب کا مصداق کیسے بڑھا؟ ہاں حضور اکرم نے جب اعلان نبوت کیا اور ابو بکر باہر تجارت کی غرض سے ملک سے باہر ہیں، واپس آئے، ابھی مکے میں داخل نہیں ہوئے، پوری توجہ چاہوں گا، مکے میں داخل نہیں ہوئے بلکہ مکے کی سرحد سے پہلے ہی ابو جہل مل گیا، اور ابو جہل کہتا ہے ابو بکر تم نے نئی بات سنی ہے؟ ابو بکر نے پوچھا کون سی؟ ابو جہل نے کہا ایک آدمی مکے میں آیا ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، صرف نبی نہیں میں خاتم الانبیاء ہوں، صرف نبی نہیں میں سید الانبیاء ہوں، صرف نبی نہیں میں آخر الانبیاء ہوں، صرف نبی نہیں میں امام الانبیاء ہوں۔ کیا ابو بکر بتا یہ ممکن ہے کہ ایک غریب بکریاں چرانے والا ایک یتیم اتنا بڑا دعویٰ کرے؟ تو ابو بکر نے کہا محمد پر گھوٹا ڈالو، میرے جملوں کو ضائع نہ کرنا۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر نے کہا ابو جہل مجھے پہلیاں نہ بجھوا، پہلے مجھے نام بتا یہ کہتا کون ہے؟ تو ابو جہل نے کہا ابو بکر وہ میرا یار محمد کہتا ہے۔ تو ابو بکر نے ابھی حضور کی زبان سے اعلان نبوت نہیں سنا، اعلان نبوت کے بعد ابھی پیغمبر کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، ابھی باہر سے سفر سے واپس آیا اور ابو جہل کی زبان سے سنا کہ حضور دعوے نبوت کر چکے ہیں۔ تو ابو بکر نے وہیں کھڑے ہو کر کہا ابو جہل اگر محمد کہتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، لیکن محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اگر محمد آخری نبی ہے تو ابو بکر اس آخری نبی کا پہلا صحابی ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ اگر محمد کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں تو پھر ابو بکر کہتا ہے میں اس آخری نبی کا پہلا صحابی ہوں۔ اس کو قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی کی 4 نشانیوں میں پہلی نشانی نبی کا پہلا یار، ہاں جو ایمان بالغیب لایا۔ کوئی ابھی تک بات سنی نہیں، حضور کے زبان سے نہیں سنی، ابو جہل نے راستے میں بتایا۔ پھر ایک موقع آیا، حضور معراج کر کے واپس آئے، پھر ابو جہل مل گیا۔ ابو بکر ایک آدمی کہتا ہے میں راتوں رات ساری کائنات کی سیر کر کے آیا ہوں، جنت جہنم دیکھ کے آیا ہوں، 7واں آسمان دیکھ کے آیا ہوں، اللہ سے مل کے آیا ہوں۔ ابو بکر یہ ممکن ہے؟ ابو بکر نے پھر کہا ابو جہل پہلیاں نہ بجھوا، مجھے نام بتا کہتا کون ہے؟ ابو جہل نے کہا محمد کہتا ہے۔ صدیق نے پھر وہی کھڑے ہو کر کہا ابو جہل اگر محمد کہتا ہے تو چاند میں نور ہو سکتا ہے، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اگر میرا نبی کہتا ہے میں بن دیکھے گواہی دیتا ہوں کہ میرا نبی 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ۔ اسے قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب۔ میرے متقی کی پہلی نشانی دیکھنی ہو تو میرے نبی کے پہلے یار کا چہرہ دیکھ لو، تمہیں متقی سمجھ آئے گا کہ متقی کون ہے۔
आगे चलता हूँ, इख्तिसार करता हूँ, इस पे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ लेकिन वाइंड अप करने चला हूँ। हाँ, आपकी नफासत, थकावट और सर्दी और इसको देखकर, शिद्दत बरूदत को देखकर मैं बड़ा इख्तिसार कर रहा हूँ। आओ, अल्लाह, पहली निशानी समझ आ गई। मुत्तकी की दूसरी निशानी क्या है? जिंदे बैठो, टुकर खवाई बैठी है खवा हाँ, मैं यही होता रोला है वाल टुकर खवा दे भूखे बटेरे बिले सो तो उन्हें सुभान अल्लाह निकल सी है ए जलसे तो 2 दफा खवाना पड़े। पूरी तवज्जो रहे। अल्लाह, मुत्तकी की दूसरी निशानी क्या है? दूसरी चैलेंज करके कहता हूँ, अगर कोई 90 साल का बूढ़ा भी बैठा है ना, मेरी कैसेट कहीं सुनी हो तो सुनी हो, वरना ये मौजू आपने जिंदगी में नहीं सुना होगा। चैलेंज करके कहता हूँ। कोई 100 साल का बुजुर्ग आलिम भी बैठा हो तो चैलेंज करके कहता हूँ। ये वो उन्वान है जब मैंने लंदन में बयान किया, अल्लामा खालिद महमूद PhD लंदन जैसे बंदे ने स्टेज पे खड़े होकर मेरा माथा छुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ, नाकदरी नहीं होनी चाहिए, पूरी तवज्जो होनी चाहिए। अल्लाह, मुत्तकी की दूसरी निशानी क्या है? दूसरी निशानी अल्लाह फरमाते हैं, दूसरी निशानी देखनी हो तो जो मेरी तरफ, अल्लाह फरमाते हैं, तबसरे कल कर लेना। अल्लाह फरमाते हैं, दूसरी निशानी देखनी हो तो मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा। अल्लाह क्या मतलब फरमाया? मुत्तकी की दूसरी निशानी कि वयुकीमून सलात, मुत्तकी वो जो इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, अव्वल से लेकर आखिर तक, जाहिर से लेकर बातिन तक, कबूल इस्लाम से लेकर मौत तक, जो नमाज पे पक्का थक्का कायम और दायम रहे, उसे मुत्तकी कहते हैं। आओ मोहम्मदपुर गोटा वालों, तुम्हें फिर सहाबा की तारीख दिखाऊं। आओ, पूरे सहाबा की तारीख पढ़ो। 1,54,000 सहाबा में तुम्हें अकेला उमर मिलेगा जिसकी इब्तिदा भी नमाज में हुई, जिसकी इंतहा भी नमाज। 1,24,000 सहाबा में उमर ने जब कलमा पढ़ा, बैठे, बिलाल उठे, निदा दी, आवाज दी, ऐलान किया। उमर ने पूछा क्या है? बिलाल ने कहा नमाज का ऐलान है। तो जो मेरी तरफ, घोट को काल लिखा, घोट को काल लिखा है। नमाज क्या है? बिलाल ने कहा अल्लाह की इबादत है। कहाँ करोगे? बिलाल ने कहा यहाँ करेंगे। उमर ने कहा यहाँ क्यों? जब अल्लाह की इबादत है काबे में चलो ना, काबे में करते हैं। हुजूर ने फरमाया उमर, दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं अल्लाह की तौहीद के सजदे रब की चौखट पे करूं, लेकिन क्या करूं, मुझे मक्का के मुशरिक करने नहीं देते। उमर ने कहा अल्लाह के नबी, उमर भी कलमा पढ़े, काबे का दर ना खुले, उमर के आने का क्या फायदा? उमर भी कलमा पढ़े, काबे का दर ना खुले, उमर के आने का क्या फायदा? उमर ने कहा हुजूर चले, मैं आगे चलता हूँ। उमर ने तलवार निकाली, आगे चला, पीछे पैगंबर और सहाबा का लश्कर। उमर मक्का की गलियों में नारे लगाते हुए जा रहा है, ओ अबू जहल, ओ अबू लहब, ओ उतबा, ओ उतैबा, ओ शैबा, ओ वलीद बिन मुगीरा, ओ उमय्या बिन खलफ, ओ मक्का के सरदारों, वडेरों, चौधरियों, पंडित पादरियों, आओ आज जिसमें दम है मोहम्मद का रास्ता रोक कर दिखाए। नाराए तकबीर, अजमते सहाबा, गली गली, नगर नगर। आओ, हतीम काबा पे चढ़े और यूं तलवार लहरा कर कहा, कौन है मक्के वाला जो आज बीवी को बेवा कराना चाहता हो, बच्चों को यतीम कराना चाहता हो, आए और उमर की तलवार का मुकाबला करे। तारीख ने सोने के पानी से लिखा, जब काबे की चौखट पे अल्लाह की तौहीद के सजदे शुरू हुए तो मैं क्या करता हूँ, फरिश्ते भी नारे तकबीर लगाने लग गए। जब काबे का दर खुला तो फरिश्ते भी नारे तकबीर लगाने लग गए, मेरे पैगंबर भी मुस्कुराने लग गए, सहाबा भी जश्न मनाने लग गए। दर खुला, नमाज, पूरी तवज्जो रखना, कलमा पढ़ा, तवज्जो, ओए ओए स्टपनी, और रत्ती टोपी वाली स्टपनी, बंदे दा पुत्र बन बे या बंदे बंदे दा पुत्र बन बे। मैं सवेर दा ते गुड़े दाखना लगता कि मौलवी दा सक्का है, जट दा पोतरी में नहीं कर सकता। पूरी तवज्जो रहे, मेरी आंख झपके मैं नहीं बोल सकता, तुम्हारी ढोंग में कैसे बोल सकूंगा मैं? तवज्जो है?
जल गया कह दो सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा, पहला काम नमाज। अभी अभी कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते ही काबे चले गए, काबे जाते ही सजदे में गिर गए। मैं वयुकीमुन सलात का तर्जमा कर रहा हूँ, मुत्तकी की दूसरी निशानी बता रहा हूँ। मुत्तकी की दूसरी निशानी के ज़मन में नबी के दूसरे यार उमर का चेहरा दिखा रहा है। कलमा पढ़ा, पढ़ते ही पहला काम नमाज। उमर की पूरी जिंदगी गुजरी, मैं उमर की अजमत बोलना चाहूँ, मुझे उम्र नू चाहिए, मैं उमर की अजमत बताना चाहूँ, मेरी उम्र कम हो जाए, मैं उमर का किरदार बताना चाहूँ, सारी रात थम जाए, लेकिन सिर्फ एक जुमला कहने चला हूँ कि उमर ने कलमा पढ़ा, पहला काम नमाज। उमर का मौत का वक्त आया तो भी उमर नबी के मुसल्ले पे नमाज में था। नाराए तकबीर, अजमत मुस्तफा, शान सहाबा। कलमा पढ़ा, पहला काम नमाज। शहादत का वक्त आया, आखिरी काम भी नमाज। इसी को कुरान ने कहा वयुकीमुन सलात। मुत्तकी की दूसरी निशानी यह है कि वो इब्तदा से इंतहा तक, अज़ल से अबद तक, अव्वल से आखिर तक, ज़ाहिर से बातिन तक, कबूल इस्लाम से मौत तक नमाज पे पक्का ठक्का कायम और दायम रहे, उसको कहते हैं मुत्तकी। और वो निशानी मैंने देखी, मुझे उमर की जबीन पे चमकती हुई नजर आई। कोई सहाबी ऐसा नहीं जिसकी रुएदाद जिंदगी ऐसी हो कि उसकी इब्तदा भी सजदे से हुई हो, उसकी इंतहा भी सजदे में हुई हो। अकेला उमर है, अकेला, कि जिसकी इब्तदा भी सजदे से हुई और जिसकी शहादत के वक्त भी उमर नमाज में खड़ा था। और सिर्फ नमाज में नहीं खड़ा था, बल्कि मस्जिद नबवी में खड़ा था। सिर्फ मस्जिद नबवी में नहीं खड़ा था, मुसल्ले रसूल पे खड़ा था। सिर्फ मुसल्ले रसूल पे नहीं खड़ा था, बल्कि इमामत सहाबा में खड़ा था। हाँ, और जब खंजर लगा ना, अबू लुलु फिरोज मजूसी ने जब खंजर मारा और हजरत उमर को जब खंजर लगा, पेट कटा और बेहोश होकर गिर पड़े। तवज्जो मेरी तरफ रखना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ पहली सफ में खड़े हैं, आगे बढ़कर हजरत उमर को सहारा देने लगे। अब आ, मैं तुझे उमर के दिल में, उमर के दिमाग में, उमर के ईमान में, उमर के अकीदे में, मैं तुम्हें नमाज की अहमियत और कीमत और अजमत बताता चलूं, और वयुकीमुन सलात का हकीकी मिस्दाक मैं उमर को बना के तुम्हें दिखाता चलूं कि उमर को जब अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने आगे बढ़कर सहारा देने की कोशिश की ना, उमर ने कहा, इब्न औफ, मेरी जान इतना कीमती नहीं है जितना रब की नमाज कीमती है। जाओ तारीख का मुताला करो। फारूक आजम ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कहा, इब्न औफ, मेरी जान इतना कीमती नहीं जितना रब की नमाज कीमती है, पहले नमाज पूरी कर, मुझे सहारा बाद में देना। नाराए तकबीर। इसको कुरान ने कहा वयुकीमुन सलात। मुत्तकी की दूसरी निशानी देखनी हो, मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देखो, जिसकी इब्तदा भी नमाज से हुई, जिसकी इंतहा भी नमाज में हुई। अब आओ तीसरी निशानी। अल्लाह मुत्तकी की तीसरी निशानी क्या है? फरमाया मेरे नबी की मुत्तकी की तीसरी निशानी देखनी हो तो मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देखो। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया मुत्तकी की तीसरी निशानी है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी वो होता है, पूरी तवज्जो से मेरा जुमला सुनना, मुत्तकी वो होता है जिसको मैं देता जाऊं वो आंखें बंद करके मेरे रास्ते में लुटाता जाए, क्योंकि खर्च करने वाले तो बहुत थे। मुत्तकी की जो निशानी कुरान में है कि मैं उसे देता जाऊं और वो मेरे रास्ते में खर्च करता जाए। आओ सहाबा की तारीख उठा के पढ़ो, खर्च करने में सबसे आगे कौन था? सखी कौन था? हुजूर के नाम पे, हुजूर के मांगने पे सबसे ज्यादा चंदा देने वाला कौन था? इसलिए कुरान ने कहा मुत्तकी की तीसरी निशानी देखनी हो मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो। क्यों? सारे सहाबा सखी हैं, लेकिन उस्मान वो सखी है जिसकी सखावत को देखकर पैगंबर को कहना पड़ा, उस्मान जा, आज के बाद जो भी कर अल्लाह तुझसे नहीं पूछेगा। इतना बड़ा सखी, जिसकी एक बात बता के बात को आगे चलाता हूँ। हुजूर के पास एक सहाबी आए, देहात से, दूर से, बस्ती से, गांव से, और आकर कहा हुजूर मैं मफलूकुल हाल हूँ, मकरूज हूँ, मजबूर हूँ, गरीब हूँ, परेशान हूँ, हुजूर बैतुल माल से मेरा तामुन करें। हुजूर ने बैतुल माल के खाजिन को बुलाया और कहा कि जाओ बैतुल माल से कुछ ले आओ और इस मुस्तहिक आदमी को दो। बैतुल माल के खाजिन ने कहा हुजूर बैतुल माल में तो कुछ भी नहीं है, चंद खजूरें थी वो भी थोड़ी देर पहले किसी मुस्तहिक को दे दी, बैतुल माल का खजाना तो बिल्कुल खाली है।
हुजूर ने फरमाया अच्छा। उसे बुलाया और उसे कहा जाओ उस्मान गनी के दरवाजे पर, जाओ उस्मान गनी के दरवाजे पर और उसे जाकर मेरा सलाम कहो और उसे कहो कि वो तेरा तामुन करे, वो तेरा, पूरी तवज्जो बात को वाइंड अप करने चला हूं, उसे कहो कि वो तेरा तामुन करे। अब वो साहबी कहते हैं मैं दूर से आया था, देहात से, बस्ती से, गांव से आया था, मुझे पता नहीं था उस्मान का घर कौन सा है। मैं पूछता पूछता उस्मान के दरवाजे तक मुझे किसी ने छोड़ा और मैं उस्मान गनी के दरवाजे पे पहुंचा। मोहम्मदपुर घोटा वालों पर तवज्जो से सुनना, बड़ी अजीब और गरीब किस्म की बात है। हाँ, वो साहबी कहते हैं मैं पूछता पूछता उस्मान गनी के दरवाजे पर जब पहुंचा तो मैंने वहां करीब जाकर जब दरवाजे पे दस्तक देना चाहिए, दरवाजा खटखटाना चाहा या आवाज देना चाहिए, तो वो कहते हैं अंदर का माहौल सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं जब दरवाजे पे गया तो मेरे कानों में आवाज आई कि उस्मान अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर रहे हैं और उसे डांट डपट कर रहे हैं। और किस बात पे डांट रहे हैं? इस बात पर कि तूने रात चराग में रस्सी मोटी क्यों डाली थी, वो तेल ज्यादा पी गई, अगर तू रस्सी बारीक डालती आधा तेल बच जाता, हम कल इस्तेमाल करते। वो साहबी कहते हैं जब मेरे कानों में ये आवाज आई कि उस्मान जिसके दरवाजे पर मुझे पैगंबर ने भेजा कि वो बड़ा सही है, वो तेरा तामुन करेगा, वो तो इतना सख्त मिजाज है कि वो तो बीवी के साथ लड़ रहा है, उसे डांट रहा है कि तूने रस्सी मोटी क्यों डाली, वो तेल ज्यादा पी गई, अगर रस्सी बारीक होती वो तेल कम पीती, आधा तेल बच जाता और हम कल इस्तेमाल करते। वो साहबी कहते हैं मैं परेशान हो गया कि मैं इसके दरवाजे पे दस्तक दूं, ये मुझे क्या देगा जो बीवी को डांट रहा है चराग की रस्सी पर। मेरा दिल चाहा कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन वो साहबी कहते हैं जैसे पैगंबर का हुक्म था, मैंने दरवाजा खटखटाया, उस्मान फौरन बाहर आए, मैंने पैगंबर का सलाम दिया, हुजूर का पैगाम दिया कि मैं मफरूक अल हाल, मकरूज और मोहताज हूँ, उस्मान तेरे दर पर मुझे अल्लाह के पैगंबर ने भेजा है, मेरा तावन कर। तो वो साहबी कहते हैं उस्मान गनी फौरन अंदर चले गए और अंदर जाकर ठीक दूसरे लम्हे में वापस आए, हाथ में एक थैली, वो थैली मुझे पकड़ाई। मैंने पूछा उस्मान इस थैली में क्या है? तो उस्मान गनी ने कहा उसमें 2000 सोने के दीनार है। तो वो साहबी कहते हैं मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, मैं सोचो विचार में मुब्तला हो गया कि आखिर ये राज क्या है कि ये अपने घर में इतना सख्त कि चराग की रस्सी पे डांट रहा था, मेरे लिए इतना नरम कि एक सांस में 2000 सोने के दीनार दे दिए। मैं उस्मान जाने लगे, साहबी कहते मैंने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा उस्मान मुझे एक बात तो बताता जा, वजह क्या है? जब मैं दरवाजे पर आया तो अपनी बीवी को डांट रहा था कि चराग में रस्सी मोटी थी, तेल ज्यादा पी गई, लेकिन मेरे लिए इतना नरम कि तूने बिन पूछे मुझे 2000 दीनार सोने के दे दिए। ये इफराद व तफरीद क्या है? मोहम्मदपुर वाले, मुल्तान वाले, पैगंबर का जवाब सुनो, उस्मान का जवाब सुनो, तुम्हें वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून की निशानी का अंदाजा हो। उस्मान ने कहा अल्लाह के बंदे मैं जो कुछ घर में खर्च करता हूँ इसका हिसाब मुझे क़यामत के दिन देना पड़ेगा, और जो तुझे दे रहा हूँ इसका हिसाब क़यामत के दिन मुझे लेना पड़ेगा। जहाँ हिसाब देना हो वहाँ डर लगता है, जहाँ हिसाब लेना हो वहाँ कोई डर नहीं होता। नाराए तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, सखावत उस्मान। इसको कुरान ने कहा मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी की तीसरी निशानी देखनी हो, तवज्जो मेरी तरफ, मुत्तकी की तीसरी निशानी देखनी हो, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चमकता हुआ चेहरा देखना। अल्लाह, बात समझ आ गई। चौथी निशानी, 4 निशानियां बताई अल्लाह ने, कुरान का खुलासा भी 4 में, मेरे नबी की नबूवत की सारी जिंदगी का खुलासा भी 4 में। मैं एक मुताबिकत और मुमासलत देना चाहता हूँ। अल्लाह, मुत्तकी की चौथी निशानी, पूरी तवज्जो, ये थोड़ी मुश्किल है, उलमा को भी बड़ी मुश्किल से समझ आती है। अल्लाह, मुत्तकी की चौथी निशानी फरमाया मेरे नबी के चौथे यार अली और मुर्तज़ा का चेहरा देख। अल्लाह, क्या मतलब? फरमाया मैंने नहीं कहा कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। इन जुमलों का ताल्लुक इल्म से है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला, इल्म वही जो मैंने आप पे उतारा और आपसे पहलों पे उतारा,
वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के बाद अल्लाह ने यही कहा कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, जो इल्म भी रखता हो और आखिरत पे पक्का ठक्का ईमान भी रखता हो। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर वो देखना हो मेरे नबी के चौथे यार अली का चेहरा देख लो। अल्लाह वो कैसे? फरमाया इसलिए कि तुमने सहाबा की तारीख नहीं पढ़ी। हुजूर ने फरमाया अन मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर का दरवाजा है। इल्म में सबसे आगे अली शेर खुदा नजर आता है। अली का इल्म, अली का हिल्म, अली का तदब्बर, अली की फरासत, अली की शुजाअत, अली की मार्फत, अली इल्म सर्फ का माहिर, इल्म नाहव का माहिर, इल्म फलसफा का माहिर, इल्म नजूम का माहिर, इल्म फल्कियात का माहिर, इल्म अर्जियात का माहिर, इल्म रियाजी का माहिर, इल्म कुरान का माहिर, इल्म तौरात का माहिर, इल्म इंजील का माहिर, इल्म ज़बूर का माहिर, इल्म हदीस का माहिर, इल्म तारीख का माहिर। इसलिए पैगंबर ने कहा अन मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर का दरवाजा है। नाराए तकबीर, अजमत मुस्तफा, इसे नगर नगर गली गली, गूंज के कहो अली का नाम। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। इसे कुरान ने कहा कि अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखनी हो मेरे नबी के चौथे यार अली और मुर्तज़ा का चमकता और दमकता चेहरा देख लो। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, आपका इल्म वही और जो आपसे पहले मैंने उलूम वही उतारे, जो उनको उन पे दस्तरस रखता हो वो मुत्तकी है। आओ मैं तुम्हें अली के इल्म की सिर्फ झलक दिखाऊं। जींदे आली भूखे आली ना रज्जे आली जे तुसा सुभान अल्लाह ना की मैं 2.5 घंटे बेघन में और इनमें तो इनमें सही पूरी तवज्जो रहे। आओ 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 मैं तुम्हें अली के इल्म की झलक दिखाऊं कि मैंने इस आयत को अली के चेहरे पे फिट कैसे किया कि इस आयत का ताल्लुक इल्म से था, आखिरत के पक्के ठक्के यकीन पे था। हाँ, अली का इल्म देखो, कभी वक्त हुआ तो इंशाअल्लाह खालिसन सिर्फ सीरत अली पे बोलूँगा, सिर्फ शान अली पे बोलूँगा, सिर्फ इल्म अली पे बोलूँगा। आज सिर्फ झलक दे रहा हूँ। कौन अली? जिसके इल्म का अंदाज़ा आप इसी से लगाना कि अली शेर खुदा बैठे हैं। 3 सहाबी आए और आकर कहा अली हमने आपस में मिलकर तिजारत की है और तिजारत में हमें नफ़ा मिला है 17 ऊँट। कितने? 17 ऊँट हमें नफ़ा मिला है, लेकिन उसको हमने तकसीम करना है आपस में। हम में 3 लोग हैं, एक का आधा हिस्सा है और एक का नामा हिस्सा है और एक का तीसरा हिस्सा है माले तिजारत में। मगर जब हम तकसीम करते हैं तो हमें ऊँट काटना पड़ता है, ऊँट बराबर तकसीम नहीं होता। क्यों? कि जब हम तकसीम करें 17 ऊँटों को, जिसका आधा हिस्सा है उसको कितने मिलेंगे? 8.5। वो 6वीं-7वीं पढ़े आवे कितने मिलेंगे? 8.5। और जिसका नामा हिस्सा है 2.25, हाँ 1 पॉइंट कुछ, और जिसका तीसरा हिस्सा है उसे 6.25। तो उन साहबा ने कहा अली आपके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा अक़ज़ाहुम अली, अली सबसे अच्छा फैसल है, अली सबसे अच्छा काजी है, अली सबसे अच्छा जज है। हाँ अली आप हमारा फैसला करो कि किसी तरीके से तकसीम ऐसी हो कि हमें ऊँट काटने न पड़े, तकसीम ऐसे करें कि बराबर बराबर ऊँट मिल जाए। अली ने कहा यह भी कोई मसला है? आओ ये भी कोई मसला है, आओ मैं अभी तकसीम करता हूँ, कोई ऊँट काटना नहीं पड़ेगा। वो साहबा खुश हो गए कि बड़ी अजीब बात है, कैसे नहीं काटना पड़ेगा? जिसका आधा हिस्सा है उसको 8.5 मिलेंगे, आधा आधा तो करना पड़ेगा। अली ने कहा आओ तो सही, मैं तुम्हें अली का इल्म दिखाता हूँ। अली शेर खुदा ने कहा ले आओ 17 ऊँट। वो ले आए और वो 17 ऊँट बांध दिए गए सतूनों के साथ। अली ने अपने गुलाम को बुलाया और कहा जाओ मेरे घर से मेरा ऊँट भी ले आओ, मेरा ऊँट भी ले आओ। वो ले आए, साथ बांध दिया। उन साहबा से पूछा कि अब कितने हो गए? उन्होंने कहा 18। तो हजरत अली ने कहा मैं तकसीम करूं, आपको इतराज़ तो नहीं? उन्होंने कहा जी कैसे इतराज़, हमारे तो मज़े हो गए, हमें तो पूरे मिलेंगे।
एक ऊंट बढ़ गया, अब तो काटना नहीं पड़ेगा, अब तो हिस्से पूरे पूरे, जिसका आधा है 9, जिसका तीसरा है 6, जिसका 9वां है 2, ऊंट पूरे हो जाएंगे। तो हमें तो अब बराबर मिलेगा, वो पौने वाला, साढ़े वाला, आधे वाला चक्कर नहीं रहेगा। तो हजरत अली ने कहा ठीक है, आओ जिसका आधा हिस्सा था आगे आ जाए। आधे हिस्से वाला आया तो 18 में से 9 उसको दे दिए, कहा तुम जाओ। अब वो लेके एक तरफ हो गया, अब दूसरे को बुलाया, तेरा कितना हिस्सा था? उसने कहा जी मेरा तीसरा हिस्सा था। तो उन्होंने कहा 6 दिए 18, तेरे हिस्से में 6 बनते हैं, तू 6 ले जा। अब 9 वो ले गया, 6 दूसरा ले गया, 9 और 6 15 हो गए। अब हजरत अली ने तीसरे को बुलाया, तेरा कितना था? उसने कहा मेरा 9वां हिस्सा था। अली ने कहा 9 दूने 18, तेरे हिस्से में 2 आते हैं, 2 तू ले जा। 9 एक ले गया, 5 और 6 दूसरा ले गया, 15 हो गए, और 2 तीसरा ले गया, 17 हो गए। अली ने नौकर को कहा मेरा ऊंट वापस ले जा। नाराए तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, करदार सहाबा, इल्म अली। ये मेरे अली के इल्म की झलक है। अली ने ऊंट भी तकसीम कर दिया, अपना ऊंट भी शामिल नहीं होने दिया। इसको कहते हैं इल्म। ये मेरे अली का इल्म है, ये मेरे अली का तदब्बुर है। हाँ, और आखिरी जुमला अल्लाह ने जो कहा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून के बाद वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। मुत्तकी वो है जो आखिरत पे पक्का ठक्का ईमान रखता हो। जाओ अली की सीरत को पढ़ो। अली रोज़ाना सुबह उठकर कब्रिस्तान में जाते और कब्रिस्तान में जाकर मुर्दों से मुखातब होकर कहा करते थे अय्युहल कुबूर या अय्युहल कुबूर, ए कब्र वालो, निसाउकुम ज़ुबिजत अम्वालुकुम कुसिमत दयारुकुम सुकिनत औलादुकुम हुरिमत अम्वालुकुम कुसिमत। तुम्हारी बीवियां किसी और से शादी कर गई, तुम्हारे बच्चे तुम्हें भूल गए, तुमने जो बंगले बनाए थे उनमें कोई और रह रहा है, तुम्हारी जो जायदादें और वरासतें थी वो लोगों ने आपस में तकसीम कर ली हैं और तुम कब्र में अकेले पड़े हो। रोज़ाना कब्र में जाकर अली को इतना मौत पे यकीन था, आखिरत पे यकीन था कि वो जिंदों को भी कहते थे, मुर्दों को भी कहते थे कि तुमने